हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप सब। चैप्टर 5 के साथ तैयार है वापस आज आपकी रुचि मैम, मैथ्स टीचर आपकी, एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 16 के साथ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवन्थ टर्म एक्सीड द फिफ्थ बाय 12। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले उसने आपको बताया कि थर्ड टर्म इज 16, तो A3 इज 16, राइट। और क्या कहा है, सेवन्थ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12, यानी A7 माइनस A5 इज इक्वल टू 12। जो सेवन्थ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से कितनी ज़्यादा है, 12, राइट। तो बस इसको सॉल्व करना है हमें आगे। ठीक है, तो यही वैल्यू पहले तो A3 को हम कर देते हैं। A3 किसके बराबर होगा, A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। ये बन गया इक्वेशन 1। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दूसरी सिचुएशन क्या है, A7 माइनस A5 इज इक्वल टू 12। इसे हम कैसे लिखेंगे, A प्लस 6D माइनस A प्लस 4D इज इक्वल टू 12, राइट। ब्रैकेट खोलने पे A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इज इक्वल टू 12। A से A कैंसिल, अब क्या बचा हमारे पास में, 6D माइनस 4D इज इक्वल टू 12। हमें मिला 2D इज इक्वल टू 12, देन D इज इक्वल टू क्या है हमारे पास में, 12 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 6। अब इसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 A प्लस 2D, D मतलब 6 इज इक्वल टू 60, राइट। A प्लस 12 इज इक्वल टू 16 और A इज इक्वल टू 16 माइनस 12, देयरफॉर A इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास में A भी आ गया, D भी आ गया, तो क्या हम AP डिटरमिन कर सकते हैं। येस, ऑफ कोर्स वी कैन डिटरमिन AP। आपको यही करना है, AP बनाना था। तो AP क्या बनेगा, A 4 है, D 6 है, तो 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 6 22, 22 प्लस 6 28 एंड सो ऑन। तो बस ये बना लिया आपने अपनी AP। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13 टिल 253। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको समझना है। ये हमने ले लिया लास्ट टर्म L, ये है A। ठीक है, अब इसको आप दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसको सेम D ऐसे ही रखते हैं, अगर यानी जैसे A2 माइनस A1 निकाल के रखते हैं, ठीक है, तब आप इसे कैसे करेंगे कि भाई आपने लास्ट टर्म ले ली और D को आप जो जैसे इसमें D आया 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, D को आपने ले लेना है माइनस और लास्ट टर्म को आपको ले लेना है फर्स्ट टर्म। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, बाकी यूजुअल हमारे फॉर्मूले से। अदरवाइज इसमें दूसरा तरीका क्या है कि मैं आपको एक इसका फॉर्मूला, अगर लास्ट टर्म से आपको AP निकालनी है तो इसका छोटा सा चेंज है फॉर्मूले में, वो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, वो मैं आपको समझा देती हूँ अभी। ठीक है, तो nth टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म ऑफ AP, उसका फॉर्मूला क्या होता है, L माइनस, जैसे हम A प्लस N माइनस 1D लेते हैं, उसकी जगह सिर्फ आपको माइनस का साइन लगा देना है और A की जगह लास्ट टर्म लिख देनी है, बाकी सारा आपका सेम टू सेम रहेगा। क्लियर। ठीक है, तो ये अगर आप लास्ट टर्म से बना रहे हैं, लास्ट टर्म से आपको कोई टर्म निकालनी है तो फिर आप इसे इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप क्या करें, सिंपल जो फॉर्मूला है हमारा कि A प्लस N माइनस 1 होल D, तो उसमें D को आप माइनस में ले लीजिए, मतलब D का साइन चेंज कर दीजिए। अगर प्लस में D है तो माइनस में कर दीजिए और माइनस में D है तो प्लस में कर दीजिए, बस इतना सा करना। अदरवाइज़ ये फॉर्मूला अगर आप लर्न कर सकते हैं तो इस तरह से कर लीजिए, और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें क्या रहा, A है, सॉरी यहाँ पे A नहीं, हमें L लेना है, राइट। तो L है हमारे पास में, N हमें फाइंड आउट करना है, और D फाइंड द 20th टर्म। अच्छा, N भी हमें दे रखा है, N इज़ अवर 20। ठीक है, 20th टर्म निकालनी है और A20 हमें फाइंड आउट करनी है पीछे से।
ठीक है। डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा जो हमने निकाला A2 माइनस A1 दैट इज़ 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। अब जब हमने फॉर्मूला चेंज कर दिया तो हम डी का साइन नहीं चेंज करेंगे, ये आप सबने याद रखना है, ठीक है। तो अब A20 फ्रॉम लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, एल की जगह हम रखेंगे 253 प्लस 28 टर्म है तो सीधा इसकी n-1 की जगह मैं 19 रख रही हूँ और डी क्या हो गया 5। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 253 और इधर माइनस का साइन आएगा, दैट इज़ माई मिस्टेक। हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। 9 5 45 कैरी 4 और ये 95, वैसे 19 की टेबल तो एटलीस्ट हमें आनी चाहिए। तो 253 में से 95 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 8, 4 में 14 में से 9 गया 5, 158, दैट इज़ आर 28th टर्म, ठीक है। ये 20th टर्म निकल गई हमारी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन AP इज़ 24, ठीक है। तो 4th और 8th टर्म का सम किसी भी AP का 24 है एंड सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज़ 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP। अगेन आपको AP ही डिटर्मिन करनी है क्वेश्चन नंबर 18 में। द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, वैसे हमें ना सॉल्यूशन लिखना चाहिए हर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, मुझे याद नहीं आ रहा है, आप लोग ध्यान रखना। सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म्स, तो सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन AP इज़ 24, ठीक है। सेकेंड आपको क्या दिया है, सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज़ 44, ठीक है। ये देखो ये किसके बराबर हो जाएगा, A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इज इक्वल टू 24, और ये हमें देगा A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। तो फाइनल इक्वेशन हमारी बनेगी 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24, राइट। और इधर बनेगी 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्शन, ये कैंसिल हो गया। 14 में से 10 माइनस करेंगे -4D, और -44 में से 24 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा -20। माइनस से माइनस साइन हमारा कैंसिल हो गया। D इज इक्वल टू क्या आया, 20/4, तो दैट इज़ 5। D हमारे पास में क्या आया, 5। अब किसी भी एक इक्वेशन में हम इस D की वैल्यू को निकाल के रख के इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, 2A प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 24। तो 2A इज इक्वल टू 24 माइनस 10 5 50, ठीक है। 2A इज इक्वल टू हमें क्या मिला 26, और A इज इक्वल टू 26/2 दैट इज़ 30। तो A आ गया हमारे पास में, D आ गया, राइट। तो अच्छा जी, माइनस का साइन डोंट फॉरगेट, राइट, माइनस का साइन लगाना मत भूलिएगा। तो ये हमें मिला है -13। तो अब हम हमारी AP बना लेंगे। तो AP क्या हो गई, -13, उसमें आपको 5 को ऐड कर देना है। 13 में हम 5 को, अगर -13 में 5 को ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्शन होगा, हमें क्या मिलेगा -8 -8 में अगर हम 5 को ऐड करेंगे -3 एंड सो ऑन। तो आपसे फर्स्ट 3 टर्म्स पूछी थी AP की, तो ये हमने बता दी फर्स्ट 3 टर्म्स, ठीक है। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है, सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach rupees 7,000? ठीक है, तो 95 में जो है एनुअल सैलरी कितनी थी 5,000। तो सैलरी इन 1995 इज 5,000, राइट। अच्छा, ईयरली जो इंक्रीमेंट है वो कितना है 200 रुपीज़, ठीक है।
अच्छा, अब इसने पूछा है इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000। ठीक है, तो AN कितना दे रखा है आपको 7,000। तो ये हमारा A हो गया, ये D हो गया और ये AN हो गया, बन गई हमारी AP। क्योंकि अब सेम कुछ पर्टिकुलर अमाउंट अगर ऐड और डिडक्ट हो रही है तो AP बन जाएगा, ऑब्वियस है। ठीक है, तो AP क्या बना, AP हमारे पास में हो जाएगा 5,000, 5,200, 200 टिल 7,000। ठीक है, तो अब हम आपको निकालना है N इन विच ईयर। तो आपसे पूछा है N, सिंपल है, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 होल D। तो यहाँ पे D हो गया हमारे पास में, देखो यहाँ पे हम लिख लेते हैं A इज़ 5,000, D इज़ 200 एंड AN इज़ 7,000। तो AN 7,000 इज इक्वल टू A इज़ 5,000, N minus 1 D is 200, right? 7,000 minus 5,000 is equal to N minus 1 whole 200. This will gives us 7,000 में से 5,000 सब्ट्रैक्ट करने पे हमें मिलेगा 2,000। अच्छा, ये 200 यहाँ जाके डिवाइड कर देगा इज इक्वल इसको 2,000 को, तो ये हमारे पास बचा N minus 1। 20 से 20 कैंसिल, 2 से 2 1 जा 2 एंड 0। तो n किसके बराबर हो गया 10 प्लस 1 दैट इज़ 11। तो जो 11th ईयर है, 11th ईयर में इसकी सैलरी हो जाएगी 7,000। तो हमारा आंसर क्या हो गया, इन 11th ईयर द सैलरी ऑफ सुब्बा राव विल बी 7,000। ठीक है, इसको आंसर को आप वर्ड फॉर्मेट में आप कन्वर्ट कर लेना, मैंने अभी आंसर आपको वर्ड में नहीं लिखवाया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन 20 हमें क्या कह रहा है, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75 इफ इन द nth वीक हर वीक एंड हर वीकली सेविंग बिकम ₹20.75 फाइंड n। ठीक है, तो फर्स्ट वीक में उसने कितना सेव किया है ₹5। तो A क्या हो गया हमारे पास में ₹5 हो गया, और देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75 यानी D क्या है 1.75। और nth वीक में जो उसकी सेविंग्स हैं विच बिकम 20.75, AN इज 20.75। तो अगेन आपको n फाइंड आउट करना है यहाँ पे। ठीक है, n की वैल्यू हम निकालेंगे, फॉर्मूला सिंपल रखेंगे, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 होल D, राइट। तो AN क्या है 20.75 इज इक्वल टू A इज़ 5 प्लस N माइनस 1 होल D इज़ 1.75। 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 20.75 माइनस 5 इज इक्वल टू N माइनस 1 होल 1.75। हमें क्या मिला 20.75 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलेगा 15.75, और 1.75 यहाँ आके से क्या करेगा डिवाइड। ठीक है, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया। देखिए अब इसको हम क्या करें, 5 से सबसे पहले करें, या आप इसे 25 से भी कर सकते हैं। 25 से भी करना आसान है। 25 6 जा 150 एंड 25 3 जा 75 एंड 25 7 जा 175 और इज इक्वल टू n माइनस 1। तो ये 7 9 जा, ठीक है, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 9 और n इज इक्वल टू 9 प्लस 1 दैट इज n इज इक्वल टू 10। तो दैट इज़ आवर आंसर। ठीक है, तो कितने वीक में इसकी जो सेविंग्स हैं वो 20.75 रुपीज़ हो जाएगी, तो 10 वीक में। तो आज यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 5.2 इस क्वेश्चन के साथ में कंप्लीट होती है। आई होप सारे क्वेश्चंस आपने अच्छे से समझे होंगे। आपको कोई भी डाउट है कुछ भी तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और आप कुछ और एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो वो भी आप लिखिएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 के इंट्रोडक्शन के साथ में। टिल देन बाय एवरीबॉडी एंड प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट। बाय बाय।